अब जो अपना प्रैक्टिकल है ये है 69 नंबर का, 69 नंबर का, और प्रैक्टिकल का नाम क्या है? डेल्टा संयोजन में वाट मीटर विधि से पावर मापना, जिसमें अपन संतुलित पावर और असंतुलित पावर 1 वाट मीटर विधि और 2 वाट मीटर विधि से उनका मापन करें। प्रैक्टिकल का नाम आपको टाइटल में डालना है कि डेल्टा संयोजन में वाट मीटर विधि से पावर मापना। ठीक है, ये आपका क्या है? टाइटल नेम। जो प्रैक्टिकल का नाम है वो आपको उसका टाइटल शीर्षक में डालना है। उद्देश्य क्या है इसमें उद्देश्य है कि डेल्टा संयोजन में अगर वाट मीटर विधि से आप पावर माप रहे हो तो 2 वाट मीटर विधि अपनाई जाती है। पहले 1 वाट मीटर विधि से संतुलित पावर मापना, संतुलित लोड का पावर मापना। 2 नंबर में है 2 वाट मीटर विधि से संतुलित और असंतुलित, संतुलित व असंतुलित पावर मापना। संतुलित और असंतुलित लोड का पावर मापना। लोड का पावर यहां लिख देना, संतुलित लोड का पावर मापना। ठीक है, अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या रहता है अपना? आवश्यक औजार, उपकरण व सामग्री। आवश्यक औजार, उपकरण व सामग्री। इसके अंदर आपको इस प्रैक्टिकल के लिए क्या औजार, कौन कौन से औजार की आवश्यकता है, कौन से उपकरण की आवश्यकता है और कौन सी सामग्री की आवश्यकता है वो लिखना है। तो इसमें आप पॉइंट लगा करके क्या क्या औजार चाहिए, क्या उपकरण चाहिए और क्या सामग्री चाहिए वो उतार देना। जैसे पहले लगाओ आवश्यक औजार, एक साइड में आप औजारों के नाम लिखो, एक साइड में उपकरण के नाम लिखो और दूसरी साइड में आप सामग्री का नाम लिखो। औजार आपके 4-5 औजार हैं, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, तीसरा आपका नियॉन टेस्टर, इस फेज टेस्टर को नियॉन टेस्टर ही बोलते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर का आपका वायर कटर, 5 नंबर का आपका वायर स्टिपर, इनकी आप साइज भी मेंशन कर सकते हैं, किस साइज में चाहिए, 150 mm का चाहिए, 100 mm का चाहिए ना। उपकरण के अंदर आपको क्या चाहिए, आप जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन बना रहे हो, अपना डेल्टा है और लैंप लगा रहे हो, लैंप का डेल्टा कनेक्शन बना रहे हो, तो आपको बल्ब चाहिए 100 वाट के। कितने बल्ब चाहिए? 6, 2-2 की सीरीज बना करके, क्योंकि अपने पास सप्लाई स्रोत में 3 फेज सप्लाई है। अगर मैं बात करूं दूसरे उपकरण की तो आपको चाहिए वाट मीटर, ये भी लोड के अनुसार आपको 1000 या 1500 वाट का लेना है।
1000 से 1500 वाट। कितने चाहिए आपको? 2 वाट मीटर भी दिया तो 2 ले लो, 1 वाट मीटर भी दिया तो 1 ले लो, अगर दोनों ही अपरानी है साथ तो 2 ले। तीसरा है आपका, अगर आप वोल्ट मीटर लगाना चाहो वोल्टेज मापने के लिए तो आप वोल्ट मीटर बता दो, वोल्ट मीटर जिसकी रेंज आपकी 0 से कम 500 वोल्ट की होनी चाहिए। 4 नंबर, अगर आपको सर्किट में करंट मापना हो तो एमीटर लेना है। एमीटर की रेंज आपकी 0 से 10 एम्पियर, 15 एम्पियर आपकी लोड की क्षमता के अनुसार आपको एमीटर का चयन करना है, जिसमें वोल्ट मीटर तो आप 1 ले सकते हैं और एमीटर आप 2 ले सकते हैं, क्योंकि एमीटर से आपको लाइन करंट और फेज करंट दोनों का पता लग जाता है, जबकि वो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान डेल्टा में समान रहता है। तो 1 मीटर से काम चल जाएगा वोल्ट मीटर का, तो जिसकी रेंज हमने 500 रखी ली। और आपका एम्पियर मीटर है, ये आपका 2 लेना है, जो आप रेटिंग के अनुसार इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये आपके उपकरण हो गए। अब सामग्री की बात करें तो आपको कनेक्शन करने के लिए तो पीवीसी कॉपर वायर लेना है। इसकी जगह एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, लेकिन वो लोड के अनुसार आपको निर्धारित करना है। पीवीसी कॉपर वायर कम से कम आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो 1.5 mm स्क्वायर mm का होना चाहिए, इससे कम नहीं। कितना लेना है, जितना आपको कनेक्शन में चाहिए आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। दूसरा क्या है, पीवीसी टेप, जो आपको संयोजन जहां आपको इंसुलेटेड करना हो पीवीसी टेप, ये भी आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। और क्या चाहिए इसमें मटेरियल, हो जाएगा इतने सामान सामग्री और उपकरण से अपना काम। तो ये आपको तीसरे पॉइंट में लगाना है। अब इसमें सामग्री के अंदर आप जैसे बल्ब काम में ले रहे हो ना, तो इसमें बल्ब होल्डर भी काम में ले, ड्रा मटेरियल में लिखते हैं बल्ब होल्डर, जिनकी रेटिंग बल्ब के अनुसार 6 एम्पियर 240 वोल्ट होती है। ठीक है, ये औजार उपकरण और सामग्री। ये उतारो, आपका चौथा पॉइंट है इसकी कार्य विधि का, है ना। कार्य विधि में भी आपको मैंने 5 पॉइंट आपको फिक्स बता दिए, वही करना है, केवल आपका सर्किट डायग्राम चेंज हो जाएगा। इसमें आपको चौथे पॉइंट के अंदर अब आगे लिखनी है कार्य विधि। कार्य विधि, कार्य विधि औजार उपकरण और सामग्री का नाम उतारने के बाद ये जैसे 1 नंबर पॉइंट हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया और ये 4 हो गया। 5 स्टेप में आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उतारो। अब आपका चौथा जो पॉइंट है वो बच गया आपका कार्य विधि का। कार्य विधि, कार्य विधि में आपको पॉइंट लगा नंबर 1 लगाकर देखो। सभी प्रैक्टिकल में कार्य विधि का जो 4 आपको मैंने पॉइंट बताए वो चारों पॉइंट सेम है। तो पीछे जो वीडियो में आपने बता दिया वही लिखना है, कार्य विधि प्लस आपकी सावधानी। ठीक है, बार बार नहीं लिखवाना पड़े आपको, वही पॉइंट है, केवल आपका इसमें सर्किट डायग्राम बनेगा। ये लाइन लिखना है आपको सभी को। कार्य विधि के अंदर सर्वप्रथम हम इस प्रैक्टिकल का परिपथ आरेख बनाएंगे। परिपथ आरेख, अब सब प्रैक्टिकल का सर्किट डायग्राम अलग अलग बनता है, परिपथ आरेख बनाएंगे। ठीक है, अब परिपथ आरेख किसका बनाना है, वही डेल्टा कनेक्शन करना और 1 वाट मीटर 2 वाट मीटर विधि से इसका संतुलित हो रहा है, संतुलित पावर। तो एक साइड में करो 1 वाट मीटर विधि, 1 वाट मीटर विधि कब अपनाई जाती है, जब लोड संतुलित हो। जब लोड संतुलित होता है तब आपकी 1 वाट मीटर विधि से भी आप इसका पावर माप सकते हैं। बनाओ सर्किट डायग्राम। डेल्टा कनेक्शन बनाना है, अगर डेल्टा कनेक्शन बनाकर इसको सप्लाई देकर आप परिपथ आरेख वो बना रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आपको 2 लैंप की 2 सीरीज ले लेना। एक सीरीज, ये दूसरी सीरीज और ये आपकी तीसरी सीरीज। ठीक है, इसका डेल्टा में कनेक्शन करना, डेल्टा स्टार कनेक्शन आता है आपको। इसका 1 नंबर सीरीज, 2 नंबर सीरीज और ये 3 नंबर, 1 का और 2 का एक जगह टर्मिनल मिला दो, 2 का 3 का एक जगह मिला दो, 3 का रेखा। अब इनमें आपको देना है सप्लाई, जो ये बन गया आपका, इसमें दे दो आप सप्लाई।
ठीक है, 3 फेज का हो गया। अब इसमें आपको एक वाट मीटर लगाना है। वाट मीटर के अंदर आप क्या करोगे, इसमें न्यूट्रल पॉइंट तो है नहीं, तो एक फेज में आप लगा दो कहीं भी आपका वाट मीटर। ये आपका वाट मीटर लगा दिया मैंने करंट कॉइल, और ये वाट मीटर का कनेक्शन कर दिया प्रेशर कॉइल का। ये आपकी सीसी और ये आपकी पीसी, ये आपका वाट मीटर हो गया। ठीक है, अगर इस परिपथ के अंदर आपको वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, तो वोल्टेज का मान इसमें क्या होता है आपका, सेम होता है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान क्या होता है आपका, बराबर होता है। तो कोई भी दो फेजों के बीच में आप इसमें वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, जो आपका VL और VPH का मान दर्शाएगा। अगर इस परिपथ के अंदर आपको करंट मेजर करना है, जिसमें बोलते हैं लाइन करंट और फेज करंट, अगर फेज करंट मापनी है तो यहाँ से आगे ये दो फेजों में करंट डिवाइड हो रही है, तो आप कहीं भी आप लगाओ, यहाँ मैं एमीटर लगा देता हूँ, तो ये आपका क्या दर्शाएगा, IPH। अगर मैं किसी भी लाइन में करंट लगा देता हूँ RYB वाले किसी भी एक में, ये दर्शाएगा आपका IL। जब लोड संतुलित है तो तीनों लाइन में क्या रहेगा, करंट बराबर रहेगा, तीनों फेजों में करंट बराबर रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया 1 वाट मीटर विधि का डेल्टा संयोजन के अंदर। ऐसे ही आपको असंतुलित हो लोड या असंतुलित या संतुलित दोनों अवस्था में, संतुलित या असंतुलित, इन दोनों विधि के लिए ही, दोनों कंडीशन के लिए अपन 2 वाट मीटर विधि अपनाते हैं। 2 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि में आपको 2 वाट मीटर लगाना पड़ेगा। पहले बनाओ आप डेल्टा संयोजन, ये आपका डेल्टा संयोजन रेडी बनकर तैयार है। इसमें आपको अब सप्लाई जोड़नी, यहाँ आप RYB 3 फेज इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। अगर इसमें आपको असंतुलित लोड का मापना हो चाहे संतुलित, अब ये संतुलित अवस्था में है, अगर मैं इसको असंतुलित कर दूं तो इसमें से एक बल्ब को कम ज्यादा करना है। तो यहाँ 2 लगे हुए थे, यहाँ मैं कितना लगा दूंगा, 3 बल्ब लगा, हो गया आपका लोड असंतुलित। 2 फेजों में 2-2 बल्ब हैं, तीसरे फेज में 3 बल्ब हैं। अब वाट मीटर कैसे लगेगा, इसमें तीनों फेजों में से एक को तो कर लेना कॉमन, हिमालय बीच वाला में कॉमन कर ले, तो कॉमन आप किसी को भी कर सकते हैं। R फेज में मैंने वाट मीटर लगा दिया एक तो, और एक लगा दिया आपके Y फेज में। Y फेज को मैंने कॉमन मान लिया, ये आपकी प्रेशर कॉइल हो गई और ये सीसी कॉइल हो गई। इसी हिसाब आप Y को कॉमन मान रहे हो ना, तो ये प्रेशर कॉइल का जुड़ना चाहिए इसमें सिरा, प्रेशर कॉइल का इसमें सिरा जोड़ते हुए अब आपको B फेज में भी एक वाट मीटर लगा देना, और इसका भी प्रेशर कॉइल का यहाँ कॉमन सिरे से जोड़ देना। ये वाट मीटर लग गया आपका सेकंड, ये प्रेशर कॉइल और ये करंट, जुड़ गए वाट मीटर दोनों आपके। अगर इसी में भी आपको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का मान निकालना हो, तो RYB में से किसी भी 2 फेजों के बीच में वोल्ट मीटर लगा दो, ये आपका मान दर्शाएगा VL बराबर VPH। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का मान होता है समान। अगर आपको करंट मापना है तो तीनों फेजों में से कहीं भी आप एमीटर लगाओगे, वो तो आपका दर्शाएगा लाइन करंट। अब ये लाइन करंट आगे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लो कि ये 2 फेजों में गई, आपको किसी भी फेज का करंट मापना हो तो यहाँ एमीटर लगा देना, ये आपका IPH का मान दर्शाएगा। ठीक है, इसका मापना है तो ये इसमें लगाओ, इसका मापना 2 नंबर का 2 नंबर में लगाओ, 3 नंबर का मापना है तो 3 नंबर में लगाओ। फेज करंट का भी मापन हो गया, लाइन करंट का भी मापन हो गया, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का मापन हो गया, और साथ में संतुलित और असंतुलित लोड का भी पता लगा। ठीक है, ये आपके स्टार और डेल्टा कनेक्शन के सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको अब प्रैक्टिकल करवाएंगे लैब के अंदर। अब इसमें 2 पॉइंट और बच गए, वो दोनों पॉइंट सेम हैं जो इससे पिछले प्रैक्टिकल में आपको लिखाया था। पॉइंट नंबर
5, 4 के कुछ 3 पॉइंट तो बच गए, पॉइंट नंबर 4 के। 4 में कौन सा है? कार्यविधि। कार्यविधि में एक तो हमने लिख दिया, सर्वप्रथम परिपथ आरेख बनाएंगे। दूसरा पॉइंट डालना, परिपथ आरेख के अनुसार उसका कनेक्शन करेंगे। तीसरा है कि कनेक्शन करने के बाद परिपथ आरेख से उसका मिलान करेंगे और उसको सप्लाई से कनेक्ट करके मीटर की रीडिंग नोट करेंगे। सावधानियों में वही 3 पॉइंट है। काम करते समय इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करेंगे और कनेक्शन डिले नहीं करेंगे, कसे हुए होने चाहिए। और 3 नंबर में क्या है कि आपका रीडिंग नोट करने के बाद परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे, सावधानी में रखना। ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर का आपका है सुरक्षा सावधानियां। सुरक्षा सावधानियां, ये 5 नंबर में आपको जो 3 पॉइंट पिछले वीडियो में बताया वो का वो है। और ये आप सर्किट डायग्राम उतारो। और जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम से पहले आवश्यक औजार उपकरण सामग्री का नाम बताया था, वो सामग्री उपकरण और औजार लेके कार्यशाला में चलें, आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए। अब अपने प्रैक्टिकल के अनुसार अपने पास सामान है, औजार हैं, उपकरण हैं। अब इसमें आपको वोल्ट मीटर और एमीटर लगा करके मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिकल में बता दिया, लाइन एज का जो करंट है, वोल्टेज है, वो माप लोगे। अब अपना वोल्ट मीटर मेथड से ही अपन काम करेंगे। वोल्ट मीटर मेथड के अंदर एक तो होता है डेल्टा के अंदर 1 वाट मीटर विधि और एक होती है आपकी 2 वाट। इसमें 3 वाट मीटर विधि नहीं अपनी जाती है स्टार की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए 3 वाट मीटर विधि में न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको 2-2 लैंप की 3 सीरीज बना लेना, क्योंकि अपन सप्लाई देके चलाएंगे इसको, यह जरूरी है। अगर सप्लाई नहीं देते तो अपना 3 बल्बों का भी हो जाता अपना कनेक्शन। स्टार कनेक्शन बनाना आता है, एक सीरीज का एक वायर, दूसरी सीरीज का दूसरा वायर, दोनों को ट्विस्ट करके यहाँ देंगे अपन सप्लाई। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाइंडिंग का एक सिरा और तीसरी वाइंडिंग का सिरा दोनों कॉमन कर लेना, एक अपन सप्लाई देंगे यहाँ। फिर तीसरी का और पहली वाइंडिंग का एक सिरा जो बच गया उनको एक जगह कॉमन करके इसमें अपन सप्लाई दे दें। ठीक है, अब आपको करना है एक फेज के अंदर वाट मीटर कनेक्ट। अब ये वाट मीटर है, रेंज इसकी ज्यादा है, 3000 वाट है, तो अपना जो लोड है ये लोड कम है। कनेक्शन कैसे करना है आपको? एम और सी के अंदर आपको फेज वायर देना है, एल से आपको फेज वायर निकालना है, और वी वाले को आपको अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल से जोड़ते हैं, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं है तो दूसरे फेज से जोड़ दें। तीनों में से एक में तो जुड़ाएगा आपका करंट कॉइल, दूसरे के अंदर जोड़ना आपकी पोटेंशियल कॉइल। अब मैं इससे एल से जो टर्मिनल निकलता है उसको तो जोड़ देता हूँ किसी भी एक फेज से, जुड़ गया। अब मेरे पास दूसरा न्यूट्रल नहीं है, डेल्टा के अंदर न्यूट्रल होता ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको दूसरे फेज से जोड़ देंगे। अब आपके पास वही 3 टर्मिनल आ गए, दोनों तो ये टर्मिनल हो गए और एक वाट मीटर कनेक्ट कर दिया तो वाट मीटर में लगाना। अब अपन देते हैं इसमें सप्लाई, 3 फेज सप्लाई देने के बाद अपने इसकी रीडिंग लेंगे कि कितना इसमें पावर है एक फेज के अंदर। तो ये तीनों फेज को मैंने कनेक्ट कर दिया है, वहाँ तीनों फेज सप्लाई लाइन में लगाओ और सर्किट को ऑन करो। अगर आपको इस वाट मीटर में रीडिंग दिखती है, अगर लोड ज्यादा होता तो आपको रीडिंग दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अगर रीडिंग आपको दिख रही है तो आप डायरेक्ट नोट कर लो। अगर आपको रीडिंग का सही से अनुमान नहीं लग रहा, सही का मतलब ये एनालॉग है, तो इसमें 10-5 वोल्ट का वाट का फर्क ही मिलेगा आपको। तो अब इसको सप्लाई से कनेक्ट करो और इसका मल्टीमीटर से भी अपन क्या करेंगे, पावर का मेजरमेंट करेंगे। चलो लगाओ, सर्किट ऑन, सप्लाई ऑन होगी ना। ठीक है, अब इसका पावर दिख रहा है कि आपके वाट मीटर में कुछ कितने वाट दर्शा रहा है? 180 के लगभग दिख रही है। अब इसका एक्यूरेट मान निकालें अपन। इसका फेज वोल्टेज नहीं मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का मान कितना था इसमें, 440 मानते हैं ना। अब इसका करंट माप लेते हैं अपन। बैलेंस है तो एक फेज का करंट लेकर के और लाइन वोल्टेज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको 3 फेजों से अपन क्या करेंगे, गुणा। हमेशा आपका जो डेल्टा है, डेल्टा के अंदर पावर का मान ज्यादा होता है,
स्टार की तुलना में। अभी आपके पास क्लैंप मीटर है, इसमें अपना करंट मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर लगाए तो तार को तोड़ना पड़ेगा, उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये क्लैंप मीटर से आप तार को बिना तोड़े भी इसका करंट मेजर कर सकते हैं। तो मैं फेज नंबर 1 का जिसमें वाट मीटर लगा हुआ है उसमें करंट का मान आ रहा है 620 मिली एम्पियर, मतलब 0.62 एम्पियर। 440 इंटू 0.62 एम्पियर कितना है इसमें? 272.1। 272 को आप 3 फेज हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 818 वाट का इसमें लोड हो गया। ठीक है, 818 तो ज्यादा आ रहा है, देखो सही से। एक का कितना आया? 172 प्लस 272 है उसका ना, 272 इंटू 3, तो इसमें 818 वाट का ये पावर लगा हुआ। बताओ, डालो देखो कितना है। हाँ 620 मिलियन। हटा दे भाई। अब ये तो हो गया आपका, एक फेज से आपको तीनों फेजों का मिल गया, लोड संतुलित था। हाँ, अगर आपका लोड असंतुलित है तो आपको दूसरा वाट मीटर लगाना पड़ेगा। दूसरा वाट मीटर है अपने पास, ये लगा देते हैं। अब इसमें भी जो वाट मीटर का कनेक्शन है तो इसको भी आपने इनमें से किसको माना कॉमन? ये वाला फेज था कॉमन वाला, तो इसको तो मान लेते हैं अपना कॉमन, जिसका वाट मीटर का एक वायर जुड़ेगा। दोनों का हो गया ना, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। अब ये जो कनेक्शन है, हाँ एक फेज दे दो कौन सा है, ये ले लो, ये फेज है ना डायरेक्ट, तो इसको यहाँ से खोल के एक तो लगाओ, इस वाला तो लगा दो वाट मीटर में, और वाट मीटर वाला लगा दो फेज में आउटपुट का। हो गया कनेक्शन। लेकिन आपने इसका लोड बैलेंस ही रखा, अभी अनबैलेंस नहीं किया, तो अनबैलेंस भी कर दो लोड को, कर तो रहे हो अब। ले मेरे को दे देख, मतलब यहाँ से कर देते हैं अनबैलेंस, लगा देख यहाँ कनेक्शन लगा। अब एक सीरीज में तो कितना हो गया लोड? 818 वाट। कहाँ गया वो? ये आपका लाइन वाला है। अब आपके लोड को अनबैलेंस कर दिया गया है, इसमें आप 2 वाट मीटर विधि से भी संतुलित को भी माप सकते हैं अपन 2 वाट से, और असंतुलित को भी। तो संतुलित को तो माप ही लिया, अब अपन कर लेते हैं असंतुलित। अब चलो असंतुलित का मापो। लगाओ सप्लाई में, तीनों चालू हो गए फेज। इसमें रीडिंग दिख रही है क्या? कितना आ रहा है? 200 से ऊपर आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? हाँ कम हो गई तो लोड हो गया ना उसमें 3 फेज। अब देखो इनमें आपको जिस जिस फेज में आपका वाट मीटर जुड़ा हो उसकी करंट ले लो और लाइन वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लगाओ 620 मिली एम्पियर 0.62। हाँ एक मिनट, इसमें 570 मतलब 0.5 से होना, हटा दे। अब इसमें एक का 272 और एक का 250, कितना हुआ? 523 आया। जबकि संतुलित लोड में कितना पावर था इसमें? 800 वाट। लॉस हो गया। असंतुलित लोड में हमेशा लॉस होता है, इसलिए तीनों फेजों का पावर लोड बराबर रखा जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप एक फेज में लगा दिया 500 वाट का, एक में लगा दिया 2000 वाट का, तो उससे आपका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जिसमें पावर का लॉस अधिक होता है। ठीक है, जितना पावर अपने को मिल रहा है उसका पावर का उपयोग नहीं हो रहा अपने पास। ठीक है, जैसे मान लो कि वहां से दे दिया, हाँ
और 250 ये दोनों में जुड़ गया। ये दोनों मीटरों की रीडिंग ले ली हमने। तीसरा जो फेज है उसका भी पावर है, वो दो जगह डिवाइड है इसमें, दोनों में डिवाइड हो गया। दोनों में divide। नहीं, दोनों में संतुलित लोड है, पावर अच्छा रहेगा। अगर असंतुलित लोड है तो लॉस होगा। हाँ, स्टार में भी कम हुआ था लॉस, वो आपका पावर, तो लॉस हो गया। इसके अंदर भी 800 से कितना आ गया, 500 550 ही आ गया, तो ये आपका लॉस है। इस प्रकार आपसे आपको चाहे स्टार हो, हाँ, लॉस कितना भी हो सकता है अनबैलेंस में, अगर और बढ़ाओगे तो और ज्यादा लॉस होगा इसमें। इसलिए अपन क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि इस सर्किट के लिए इतना पावर चाहिए, इसको इतना चाहिए, बराबर का पावर को डिवाइड करते हुए आपका परिपथ से पावर निकाला जाता। आ गया समझ में? कर लोगे स्टार और डेल्टा, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, और 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, ये तो डेल्टा की है। 1 वाट मीटर, 2 और 3 है स्टार। ठीक, ओके। अब इन